नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही थी। उत्तराखंड जिला सीरीज में हम 2 जिले कंप्लीट कर चुके थे। हमारा तीसरा जिला देहरादून चल रहा था। देहरादून जिले की भी हमने 3 क्लासेस कर ली हैं। आज ही हमारी चौथी क्लास है। अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। जिन लोगों के पास में जिला सीरीज के नोट्स नहीं हैं तो वह अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, चाहे वह आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल या फिर दोस्तों जो नई भर्तियाँ आएंगी उनकी तैयारियां कर रहे हैं, तो वह इस सीरीज से ज़रूर जुड़ें। आपका इस सीरीज के माध्यम से अच्छे से रिविज़न हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। और दोस्तों, जो हमारा नया टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम प्रमुख गुफाओं को पढ़ेंगे। प्रमुख गुफाएं, तो दोस्तों देहरादून में लाखा मंडल गुफा स्थित है, जो कि यमुना और रिखनाल नदी के तट पर स्थित है। मतलब जो लाखा मंडल है यहाँ पर यमुना और रिखनाल नदियों का संगम होता है। ठीक है, अगली गुफा है टपकेश्वर गुफा। ये दोस्तों देवधारा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, बिसपुरिया गुफा ये चक्राता में आती है। और दोस्तों मेओला और बुधेर टिब्बा ये भी गुफा आपकी देहरादून में स्थित है। अगली गुफा है गुच्चू पानी गुफा। गुच्चू पानी गुफा इसे रोवर्स केव के नाम से भी जानते हैं। रोवर्स केव का मतलब चोरों की गुफा। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख स्थल आते हैं देहरादून में, याद रखें। गुच्चू पानी पूछा भी गया है पेपर में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे हम दोस्तों प्रमुख जलप्रपात। देहरादून में स्थित है सहस्त्रधारा जलप्रपात। यहाँ से बाल्दी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसके जल में गंधक धुला होता है, याद रखिएगा। मतलब जो सहस्त्रधारा झरना है तो इसमें जो पानी होता है ये पानी आपका गंधक युक्त होता है, जहां नहाने से चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमने देखा सहस्त्रधारा झरना। ऐसे ही दोस्तों आपका सहस्त्रताल भी आता है, जो कि टिहरी में स्थित है। और सहस्त्रताल ये तो आपका उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल आता है, तो याद रखिएगा सहस्त्रताल टिहरी में स्थित है, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल है। ठीक है, अगला झरना है टाइगर फॉल। ये आपका चक्राता में है। मोई गार्ड भी झरना आपका चक्राता में है। किमोना झरना भी चक्राता में स्थित है। तो टाइगर, मोई गार्ड और दोस्तों किमोना ये तीनों आपके चक्राता में आते हैं। ठीक है, भट्टा फॉल, हार्डी फॉल और दोस्तों मासी फॉल ये तीनों मसूरी में स्थित हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मासी फॉल तो यहाँ पर स्थित है और मासी मेला जो लगता है तो ये आपका अल्मोड़ा में लगता है। ऐसे ही हार्डी फॉल मसूरी में है, तो हार्डी चोटी जो आती है ये आपके नैनीताल में आती है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, माल देवता झरना, ठीक है, झड़ी पानी झरना और शिखर झरना ये तीनों जो आपका देहरादून शहर है उसी में पड़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा माल देवता फॉल, झड़ी पानी और शिखर झरना। ठीक है, अगला झरना है केम्प्टी जलप्रपात। मोस्ट इंपोर्टेंट है। केम्प्टी जलप्रपात ये मसूरी में स्थित है और मसूरी के टिहरी वाले क्षेत्र में। ठीक है, केम्प्टी फॉल में दोस्तों आपका डाक टिकट जारी हुआ 2003 में, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला झरना है नीरगड्डू, गरुड़ चोटी, गगन चट्टी, फूल चट्टी, हिमसेल और पटना ये पांचों आपके ऋषिकेश में पड़ते हैं और ऋषिकेश के पौड़ी वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो नीरगड्डू, गरुड़ चट्टी, फूल चट्टी, हिमसेल और पटना। ठीक है, तो ये थे आपके देहरादून के प्रमुख झरने। ठीक है, तो काफ़ी झरने हैं और सभी इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों हम आसन बैराज। आसन बैराज यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला यही प्रश्न है कि आसन बैराज किन नदियों पर है, तो यमुना और आसन नदी के संगम पर है। ठीक है, आसन बैराज से शक्ति नहर का उद्गम होता है और ये आसन बैराज जो बनाया गया था 1967 में बनाया गया था। आसन बैराज ये प्रवासी पक्षियों का घर माना जाता है। मतलब जब आप यहाँ पर घूमने जाएंगे आसन बैराज में तो आपको प्रवासी पक्षी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,
आसन बैराज का अन्य नाम ढालीपुर झील है, इस चीज को भी नोट करिएगा। ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम एवं भारत की 38वीं आर्द्रभूमि रामसर साइट जो है तो वह दोस्तों आसन बैराज है। ठीक है, आसन बैराज को रामसर साइट जो घोषित किया गया तो 21 अक्टूबर 2020 में घोषित किया गया। ठीक है, तो आसन बैराज उत्तराखंड की पहली और भारत की 38वीं आर्द्रभूमि या फिर रामसर साइट है। आप कमेंट करके बताएं कि रामसर जो स्थल है या फिर रामसर जो शहर है तो वह किस देश में है। ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम संरक्षण आरक्षित आसन बैराज को घोषित किया गया है और आसन बैराज को जो संरक्षण आरक्षित घोषित किया गया तो 1 मई 2005 में घोषित किया गया था, जो कि राज्य की सबसे पुरानी है। इसी समय दोस्तों हरिद्वार में झिलमिल आरक्षित भी बनी थी, मतलब 2005 में। हमारे उत्तराखंड में 4 आरक्षितियाँ हैं। एक तो आपका देहरादून में हमने पढ़ी, ठीक है, आसन बैराज, दूसरी झिलमिल झील जो कि आपके हरिद्वार में है, तीसरी आती है दोस्तों नैना देवी जो कि नैनीताल में है, और चौथी आती है पाबलगढ़, ठीक है, जिसे आप सीताबनी के नाम से जानते हैं, तो वह भी नैनीताल में ही स्थित है। ठीक है, अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है फन वैली। फन वैली ये मनोरंजन पार्क है देहरादून में, राष्ट्रपति आसियाना, जिसका निर्माण 1920 में किया गया और इसे दोस्तों 10 जुलाई 2017 से बॉडीगार्ड भवन भी कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति आसियाना को बॉडीगार्ड भवन जो बोला जाता है तो ये 10 जुलाई 2017 से बोला जाता है। ठीक है, क्लेमेंट टाउन छावनी इसकी नींव 1920 में रखी गई थी। ठीक है, और क्लेमेंट टाउन छावनी के संस्थापक फादर क्लेमेंट माने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्लेमेंट टाउन छावनी। ठीक है, यहाँ नेशनल वॉर एकेडमी की स्थापना की गई 1948 में और नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना 1950 में की गई। एनडीए, तो एनडीए पहले दोस्तों देहरादून में था, बाद में इसे पुणे के खड़गवासला में स्थानांतरित किया गया 1954 में। तो याद रखिएगा, नेशनल वॉर एकेडमी भी याद रखना है आपको 1948। ठीक है, और एनडीए 1950, फिर बाद में पुणे के खड़गवासला में 1954 में इसे ट्रांसफ़र किया गया था। यहाँ 1965 में भारत का चौथा बौद्ध स्तूप स्थापित किया गया। मतलब जो हम बात कर रहे हैं ये क्लेमेंट टाउन की बात कर रहे हैं। क्लेमेंट टाउन में ही 1965 में चौथा बौद्ध स्तूप स्थापित हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका भागीरथी रिसोर्ट। भागीरथी रिसोर्ट यह एक मनोरंजन पार्क है। ठीक है, जैसे हमने देखा ऊपर फन वैली, ऐसे ही दोस्तों आपका ये है। ठीक है, तो भागीरथी रिसोर्ट तो आपका ये देहरादून में है और भागीरथी ग्लेशियर ये चमोली में स्थित है। ठीक है, विकासनगर, तो विकासनगर इसका प्राचीन नाम चुंडपुर या फिर चोहड़पुर देखने को मिलता है। तो विकासनगर का प्राचीन नाम चुंडपुर। इसी के निकट प्राचीन गंगवेबा बावड़ी स्थित है। ठीक है, तो गंगवेबा बावड़ी यह आपके विकासनगर में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों बाड़वाला यज्ञवेदिका। बाड़वाला यज्ञवेदिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण सीलवर्मन के द्वारा किया गया और यहाँ से ब्राह्मी लिपि मिली है। मतलब दोस्तों जो आपकी बाड़वाला यज्ञवेदिकाएँ है तो ये ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, और भाषा है संस्कृत। ठीक है, इसके ईंटों से उत्कीर्ण लेख मिले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा के उत्कीर्ण लेख मिले हैं बाड़वाला यज्ञवेदिका से। ठीक है, हनोल मंदिर ये टोंस नदी के तट पर स्थित है और पर्वत की बात करेंगे तो थाना डांडा पर्वत की चोटी पर स्थित है। हनोल मंदिर ये हूण या नागर शैली में बना है जिसका संस्थापक मिहिर कुल हूण था। ठीक है, और दोस्तों हनोल का प्राचीन नाम चकरपुर मिलता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि चकरपुर किसका प्राचीन नाम था, तो ये हनोल मंदिर का प्राचीन नाम था। ठीक है, हनोल मंदिर में महासू देवता की पूजा की जाती है जो कि जौनसारी जनजाति के प्रमुख देवता हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपका
हनोल मंदिर है, यहाँ पर जो महासू देवता की मूर्ति है उसे भाद्र माह में टोंस नदी में स्नान कराया जाता है, क्योंकि जागरा पर्व जो होता है तो वह भाद्र माह में मनाया जाता है। अब पढ़ेंगे दोस्तों देहरादून के प्रमुख संस्थान। सबसे पहला है दोस्तों आपका उत्तराखंड भाषा संस्थान। उत्तराखंड भाषा संस्थान 24 फरवरी 2010 में देहरादून में बनाया गया था। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आपका मिलता है उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान। तो उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान ये 28 दिसंबर 2016 को गोचर में बनाया गया था। तो दोनों अलग हैं, उत्तराखंड भाषा संस्थान 24 फरवरी 2010 और उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान ये 2016 में बना था गोचर चमोली में। ठीक है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़तवाल हिंदी एकेडमी ये 2009 में बनी थी। इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। और जो पीताम्बर दत्त शब्द है तो ये 2011 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो हिंदी एकेडमी जो है इसे पीताम्बर दत्त वड़तवाल एकेडमी के नाम से जानते हैं, जो कि 2011 में ये नाम जोड़ा गया था। ठीक है, और पीताम्बर ग्लेशियर कहाँ पर है? तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी के डिमांड पर ये सीरीज कराई जा रही है। ठीक है, अच्छा कोई रिस्पॉन्स आपका आ नहीं रहा, कुछ ही बच्चे हैं जो देख रहे हैं, जो अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं। अगर जो भी इस सीरीज को पूरा देख लेगा तो यकीन करिएगा आपका उत्तराखंड 75 से 80% कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ठीक है, अगला आपका संस्थान है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसकी स्थापना 1767 में की गई थी कोलकाता में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर देहरादून जो लाया गया तो 1942 में लाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ऊपर 1967 में डाक टिकट जारी किया गया था। देखिए, जब ये बना 1767 में बना था, जब इसे 200 साल कंप्लीट हुए तो इसके ऊपर डाक टिकट जारी कर दिया गया था। भारत का पहला अखिल भारतीय टिकट 1854 में इसी पर जारी किया गया था। इसी के द्वारा जारी किया गया था। इस संस्थान के द्वारा मानचित्र जारी किए जाते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है दोस्तों मानचित्र जारी करना है। ठीक है, अगला संस्थान है दोस्तों साइबर ट्रेनिंग सेंटर। ये 25 मार्च 2015 में बना था। साइबर ट्रेनिंग सेंटर हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देहरादून में है। और उत्तराखंड का पहला साइबर थाना जो है तो वह भी देहरादून में ही आता है, जो कि 2015 में बना था। और उत्तराखंड का दूसरा और कुमाऊं का पहला साइबर थाना जो बना तो वह रुद्रपुर में बना है 1 जनवरी 2021 को। ठीक है, विज्ञान धाम साइंस सिटी ये झांझरा देहरादून में है, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद 2016 में बना और उत्तराखंड फिल्म नीति 2015 में आई थी। तो उत्तराखंड फिल्म नीति 2015 और फिल्म विकास परिषद 2016 में बना। उत्तराखंड फिल्मों को टैक्स फ्री करने वाला पहला राज्य अपना उत्तराखंड है, याद रखिएगा। मतलब कोई भी आकर उत्तराखंड में फिल्म बना सकता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, मानसिक रोग संस्थान ये 1966 में बना, जो कि सैलाकुई में स्थित है। ठीक है, तो मानसिक रोग संस्थान 1966 सैलाकुई। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र ये देहरादून में स्थित है, याद रखिएगा। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड जिसे सिडकुल बोलते हैं, ये दोस्तों 2002 में बना था और इसका हेडक्वार्टर देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो सिडकुल ये आपका देहरादून में स्थित है, जो कि 2002 में बना था। ठीक है, इस संस्थान के द्वारा 7 औद्योगिक आस्थान स्थापित किए गए हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो स्थान आता है, ठीक है, तो वह आता है दोस्तों आपका हरिद्वार। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा जो सिडकुल है तो वह हरिद्वार है कंपनियों के मामले में, और सर्वाधिक रोजगार देने के मामले में भी दोस्तों हरिद्वार पहले स्थान पर है। ठीक है, और दोस्तों क्षेत्रफल में जो सबसे ज़्यादा फैला है तो वह आपका पंतनगर फैला है। ठीक है, पंतनगर सिडकुल।
पंजाबी अकेडमी 2014-15 में बनी देहरादून में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ये 2003 में बना, याद रखिएगा। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में जो है ये 2003 में बना। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये भी 2003 में बना था। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान ये दोस्तों 1943 में बना और ये देहरादून में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों भारतीय खान ब्यूरो, ये देहरादून में है। और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान ये 1966 में बना, ठीक है। बोलते हैं इसको दोस्तों इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये भी देहरादून में है, 1966 में बना और ये DRDO के द्वारा चलाया जाता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ये 1982 में बना देहरादून में, ठीक है। और आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र ये भी देहरादून में स्थित है। क्षेत्रीय अभिलेखागार ये 1980 में बना, ठीक है। राज्य अभिलेखागार ये 15 अक्टूबर 2003 में बना। तो देखिए क्षेत्रीय अभिलेखागार 1980 और राज्य अभिलेखागार ये 15 अक्टूबर 2003 में बना था। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड ये 2002-2003 में बना, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड 2002-2003। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ये 1984 में बना, इस चीज़ को भी नोट करिएगा कि 1984 में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बना था, ठीक है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ये 28 नवंबर 2001 को बना। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड 28 नवंबर 2001। भारतीय मानक ब्यूरो ये देहरादून में स्थित है, ठीक है। और खान ब्यूरो भी आपके देहरादून में ही थी, ठीक है। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र 1 सितंबर 2010 को बना, इसका हेडक्वार्टर गढ़ीकेंट देहरादून में स्थित है। तो हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र 1 सितंबर 2010 गढ़ीकेंट देहरादून, ठीक है। संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद 2004 में बना। देखिए 4 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, संस्कृत साहित्य कला एवं परिषद, ठीक है। तो 4 वर्ड है और 2004 में ही ये बना है, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, तो ONGC ये 14 अगस्त 1956 में स्थापित हुआ। ये दोस्तों प्लास्टिक से डीजल बनाने वाला उत्तराखंड का प्रथम संयंत्र भी स्थापित करा है। मतलब इसके द्वारा यहाँ पर दोस्तों डीजल से प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र भी स्थापित किया गया था 2019 में। और दूसरा जो संयंत्र स्थापित हुआ तो ये भीमताल नैनीताल में स्थापित हुआ है, ठीक है। केंद्रीय मृदा जल एवं प्रशिक्षण संस्थान ये देहरादून में स्थित है, इस चीज को भी नोट करिएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिसे UKSSC बोलते हैं, और यहाँ पर दोस्तों UKSSC, ठीक है। यहाँ पर जाना उत्तराखंड के हर एक युवा का सपना होता है। जब आप UKSSC के थ्रू किसी जॉब को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर ही दोस्तों आपको DB कराने जाने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कब स्थापित हुआ, तो 17 सितंबर 2014 को स्थापित हुआ था। इसी दिन दोस्तों आपका खतुलवा त्योहार भी मनाया जाता है और इसी दिन ही दोस्तों आपका जागर संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। और विश्वकर्मा दिवस भी दोस्तों 17 सितंबर को ही मनाते हैं, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष जो थे UKSSC के तो वह RVS रावत थे और वर्तमान में दोस्तों गणेश मर्तोलिया हैं, ठीक है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण, तो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण इसकी स्थापना 2004 में हुई, इस चीज़ को भी नोट करिएगा। और इसका हेडक्वार्टर देहरादून में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण 2004। अगर यहाँ पर होता उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग तो वह तो दोस्तों आपका हरिद्वार में है, जिसे हम UKPSC बोलते हैं, जो अपर PCS, लोअर PCS, ठीक है, और RO, ARO और जैसे आपके EO ये सभी जो पोस्ट निकालता है ये आपकी UKPSC के थ्रू कंप्लीट होती हैं, ठीक है। उत्तराखंड सूचना आयोग 3 अक्टूबर 2005 को बना, याद रखिएगा। और 13 अक्टूबर 2005 को देश में बना था, इसलिए 13 अक्टूबर को हम सूचना दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो पहले सूचना आयुक्त जो थे तो वह आपके RS टोलिया थे, ठीक है। और सूचना अधिनियम कब आया था, 12 अक्टूबर 2013 को 2003 में आया था, ठीक है।
अगला है दोस्तों आपका उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना 13 मई 2013 में हुई। तो 13 मई 2013 में उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई, जिसके पहले अध्यक्ष विजेंद्र जैन थे। ठीक है, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग अधिनियम कब आया? 2011 में आया था। देखिए, अधिनियम पहले आ जाता है, उसके बाद में आपका कोई भी आयोग स्थापित होता है। ठीक है, उत्तराखंड निर्वाचन आयोग। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ये 30 जुलाई 2001 में बना। इसके प्रथम अध्यक्ष दुर्गेश पटेल हैं और वर्तमान में सुशील कुमार। ठीक है, उत्तराखंड निर्वाचन आयोग, इसका आर्टिकल क्या है? तो 243 का के। ठीक है, उत्तराखंड योजना आयोग। उत्तराखंड योजना आयोग, जिसे वर्तमान में सेतु आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेतु आयोग। ठीक है, सेतु आयोग। तो सेतु सेतु। ठीक है, सेतु आयोग जो बना है तो यह आपका नीति आयोग की तर्ज पर ही बना है। कब बना? 31 मार्च 2001 को तो आपका नीति आयोग बना। बाद में इसका नाम चेंज किया गया था 2023 में। ठीक है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष नित्यानंद स्वामी थे, क्योंकि जैसे हमारा नीति आयोग होता है या फिर योजना आयोग, तो उसका अध्यक्ष जो होता था तो वह प्रधानमंत्री होता था। तो राज्य में कौन होगा दोस्तों? सीएम। ठीक है, और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? भरत सिंह रावत। तो भरत सिंह रावत आपको याद रखने हैं, क्योंकि दोस्तों नित्यानंद स्वामी तो हमारे पहले सीएम थे, तो इसलिए सभी को यह आंसर पता है। उपाध्यक्ष आपको विशेषकर याद रखना है भरत सिंह रावत। ठीक है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग 27 मई 2003 को बना। उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग आयोग ये भी 2003 में बना है 27 मई को। अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग ये दोनों 27 मई 2003 को ही बने हैं। उत्तराखंड किसान आयोग 8 दिसंबर 2016 को बना। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग तो ये 13 मार्च 2014 में बना। ठीक है, तो 13 मार्च 2014 को उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग बना था। उत्तराखंड सेवा नीति ये 2023 में बना है। ठीक है, गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तो ये 18 सितंबर 2007 को ऋषिकेश में बनाया गया। तो गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ये 18 सितंबर 2007 को ऋषिकेश में बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में बस हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी और आपकी एक क्लास हो जाएगी, फिर आपका पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल से हम दोस्तों देहरादून जिले की शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए, वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, और जब मैं आपको इतना समय दे रहा हूं तो प्लीज़ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने दोस्तों में शेयर करें और आप क्लास को रेगुलर देखें। देखिए, जब आप क्लास को देखेंगे तो आपको घाटा नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। आपका इससे रिवीजन हो जाएगा। और क्यों रिवीजन होगा? क्योंकि आप चलते फिरते कहीं पर भी वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि अपने नोट्स तो आप हर जगह नहीं लेकर जा सकते। ठीक है, पर आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को देख लेंगे तो आप रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।